आप सभी अपनों को प्यार भरा प्रणाम। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी, बहुत टाइम पहले की, बहुत टाइम भी नहीं, मतलब आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आशा करती हूँ आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं आपके सामने एक बात साझा करना चाहती हूँ। आजकल लड़कों की शादी की बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है, बहुत ही बड़ी विषम, जिसको कहते हैं ना, मुसीबत वो सामने है। और ख़ासकर जिनका मकान देहरादून में नहीं है। अगर आपने ऋषिकेश, हरिद्वार, मसूरी, नैनीताल कहीं भी मकान ले रखा है तो इस मकान की कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू है खाली देहरादून के मकान की, लड़की वालों की नज़रों में। तो उसी का एक हिस्सा मैं आपके सामने रखना चाह रही हूँ। तो एक जगह हमारे इधर का है किस्सा ये, जबकि हमारे रुद्रप्रयाग और चमोली में लेन देन का कोई मतलब प्रचलन नहीं है। आजकल लड़कों वालों से ज़्यादा लड़की वालों की डिमांड है और लड़की से ज़्यादा लड़की की माँ की डिमांड है। तो ऐसा ही एक किस्सा हुआ कि हमारे इधर के एक चाचा जी लड़की देखने जाते हैं। तो जैसे वो लड़की देखने जाते हैं, वो और उनका एक दोस्त और उनके साथ भाभी जाती है। तो वो लड़की से बात करते हैं। लड़की ये नहीं पूछती है क्या, बट सीधे एक सवाल था कि आप कितना कमाते हो महीने का। तो चाचा जी ने कहा कमा लेता हूँ 30-40 हज़ार। उसने कहा उतने में क्या होता है। तो उन्होंने कहा नहीं, अभी मतलब ये तो अभी स्टार्टिंग है और अच्छा कमाऊँगा। तो उन्होंने कहा आपका देहरादून में मकान है। तो उन्होंने कहा देहरादून में मकान तो नहीं, कि ज़मीन है कि नहीं। अभी ज़मीन भी नहीं है, पर सोच रहे कि ज़मीन किसके नाम पे लोगे। कि ज़मीन उन्होंने कहा कि माँ के नाम पे लेंगे, ताकि भैया और मतलब दिक्कत के माँ बाप के नाम पे जो होगा तो वो सबका हक बराबर का हिस्सा होता है। तो ऐसा ही था। तो सारी चीज़ें हो गई। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा हमारी लड़की, फिर लड़की ने कम बोला, लड़की की माँ ने ज़्यादा, कि भाई मेरी लड़की तो काम नहीं करेगी। और वो बैठे हुए थे जहाँ पर, तो वो सामने उनकी गौशाला थी, वहाँ उनकी 3 भैंसें। तो उन्होंने कहा 3 भैंसें आपकी अपनी आ रही? हाँ हमारी अपनी है। तो ठीक है, काम नहीं करेगी तो नहीं करेगी। उन्होंने कहा ठीक है। कि लड़की पढ़ना भी है? तो उन्होंने कहा ठीक है, पढ़नी है तो हम पढ़ा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा करते करते उनकी सारी बातें, लड़की वालों की सारी बातें उन्होंने मान ली। अब लास्ट में था कि पिटाई करनी थी, बात रिश्ता पक्का हो गया। तो उन्होंने क्या करा, इतने में लड़की ने क्या सवाल करा कि तुम्हारे पुराने बर्तन घर में ही हैं? तो उन्होंने कहा पुराने बर्तन। तो वो चाचा जी और जो उनके साथ उनकी भाभी गए थे, वो थोड़ा सोचने लगे कि मतलब हम इतने गरीब लग रहे होंगे क्या कि पुराने बर्तन की बात कर रही हैं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमारे घर में तो सारे नए